गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्लास 8 में एसएस में लेसन नंबर 5 देखा था, नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि 12 मार्च 2011 के दिन जो कृष्ण नाम का लड़का है वो न्यूज़पेपर में सुनामी के बारे में पढ़ता है, लेकिन सुनामी क्या है वो उसे पता नहीं होता है। तो वो जानने के लिए अपने क्लास टीचर को बताता है कि सर जी ये जो सुनामी है वो क्या होता है। तो फिर जो उसके क्लास टीचर होते हैं वो उसे बताते हैं कि जो सुनामी है वो एक प्राकृतिक आपदाएं है और प्राकृतिक आपदाएं के 2 प्रकार हैं। जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होता है, और जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल की घटनाएं होती रहती है। तो वैसे ये प्राकृतिक आपदाएं 2 प्रकार की होती है, वैसे वो बच्चे को सर बताते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा था अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो भूकंप के भी 2 प्रकार के आते हैं, वो हमने देखा था। उसके बाद वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ज्वालामुखी जो है वो ज़मीन के नीचे वाले भाग में से फटती है, और ज्वालामुखी के भी मुख्य 4 कारण होते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के गर्भ का तापमान, फिर दूसरा है प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति, तीसरा वायु और बाष्प का उद्भव, और चौथा मैग्मा का भू सतह की तरफ से बहन होना। आज हम लोग देखेंगे सुनामी के बारे में आज लोग हम पढ़ेंगे। ड्यू टू volcano eruptions and earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created. They are known as tsunami. They are high and have unimaginable length, यानी कि जो समुद्र की सतह पर आए हुए जो ज्वालामुखी के फटने का या तो भूकंप होने का समुद्र की सतह पे खूब शक्तिशाली विनाशक है वो लहरें उत्पन्न होती है, और जो ये लहरें होती है उसे हम सुनामी कहते हैं। और ये लहरें ऊंची और असाधारण लंबी होती है। यहाँ पे सीन्स ऑफ द ओकेनिक वेव्स ऑफ सुनामी यानी कि सुनामी की लहरों का यहाँ पे दृश्य दिया गया है। Their length is approximately 700 to 1,600 kilometers. These waves travel with a great speed and force. By the time they reach the coast, they attain great height and power, which causes a great deal of destruction in the coastal regions. It was a witness on 11th March 2011 in जापान। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 700 से 1600 किलोमीटर जितनी होती है, और जो ये लहरें हैं वो खूब तेज़ी से आती है और उसकी लंबी दूरी तय करने वाली भी होती है। और इस प्रकार की जो लहरें हैं वो पानी में तेज़ी से किनारे पे उसकी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और उसमें बड़ी घटनाएं हो जाती है, जो हमें 11 मार्च 2011 में जापान में देखने को मिला था। Storms and whirling winds also created big and strong waves. Once the storm gets over, these waves become a tall with the high wave length which can travel great distance. Such waves can create a deal of destruction in the coastal regions. Hence, they are known as the destructive waves. At times, rockfalls, icefalls, or underwater landslides or slumps can generate displacement of water and create a tsunami. यानी कि चक्रवात या झंझावात से बड़ी और शक्तिशाली लहरें जो है वो उत्पन्न होती है, और तूफान शांत हो जाने के बाद उसका जो आकार है वो बदलता है तथा ऊंची और लंबी
की जो तरंग लंबाई है वो लहरें भी बनती है। समुद्र में वो लहरें उछलती हुई दिखाई पड़ती है और उद्भव का स्थान से दूर हजारों किलोमीटर तक वो फैल जाती है। इस प्रकार की जो लहरें हैं वो जो समुद्र के किनारे पहुंचती है तब उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए जो ये लहरें हैं वो प्रलयकारी लहरें भी उसे कहा जाता है। कभी कभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर बड़ी बड़ी चट्टानों या हिमशिला जो अचानक समुद्र में टूट पड़ती है उसमें भी प्रलयकारी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। थिंक यानी कि सोचिए, विचार कीजिए। इफ़ योर हाउस इज़ नियर द सीशोर and the government warns you about tsunami, what will do you for your protection? आपका जो घर है वो समुद्र किनारे हो और सरकार द्वारा आपको सुनामी की सूचना दी गई तो अपने बचाव के लिए आप क्या करोगे, वो हमें सोचना है। अब हम देखेंगे फ्लूड। तो फ्लूड यानी कि बाढ़। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। अब जो फ्लूड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।